हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ आपका फेवरेट टॉपिक। आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा उठता रहता है कि मैम, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में इतने सारे अफेयर क्यों रहते हैं, इतनी सारी लड़कियों से उनके रिलेशन क्यों रहते हैं, या फिर इतने सारे लड़कों से उनके रिलेशन क्यों रहते हैं। ये डीएम की ऊर्जा है, वो कोई मेल या फीमेल की बॉडी नहीं है, वो एक एनर्जी है ना। वो किसी भी बॉडी में हो सकती है, चाहे मेल चाहे फीमेल। यहाँ मैं क्लियर कर देती हूँ। तो आप लोगों को यही डाउट होता है कि उनके मल्टीपल अफेयर क्यों होते हैं। तो आज यही क्वेश्चन को मैं कवर करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मुझे एक क्वेश्चन फिर से आया कि मैम, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन अपने वाइफ के साथ तो हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। और आप लोग बहुत पहले से भी ये क्वेश्चन करते आते हो कि मैम, डिवाइन मैस्कुलिन तो हमेशा इधर उधर अफेयर चलाते हैं और हैप्पी रहते हैं, और हमें इनर वर्क करना पड़ता है। तो आज मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल सकते हैं जो आपको आगे भी काम आएंगे, जिससे आप आगे भी अपने जो भी आप डीएफ से मिलेगी, जिनको भी आप गाइड करोगे, उनको इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोगों के मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में मल्टीपल अफेयर क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कर्मा। कर्मा सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये बात समझिए कि जब आप अनअवेकन होते हैं तो आपकी लाइफ में कितने सारे रिश्ते आते हैं, कितने सारे रिश्ते आते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं, कितने रिजेक्ट नहीं होते हैं, कितनों को आप रिजेक्ट करती हो, कितनों की तो मैरिज हो भी जाती है। क्यों हो जाती है? कि आप डीएम से प्यार नहीं करते, कि आप उनके लॉयल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि कर्मा, आपका भी कर्मा है उनके साथ, है ना। लेकिन आपके मैस्कुलिन आपको जज नहीं कर रहे हैं कि आपने कहीं और मैरिज क्यों कर ली, या आपकी लाइफ में इतने सारे रिलेशन आ रहे हैं, इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, आप भी कभी कभी अट्रैक्ट हो जाती हो कितनों की तरफ, लेकिन वो आपको जज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्हें रियल में अंदर से पता रहता है, क्योंकि वो पहले से ही इस रिश्ते के बारे में स्ट्रांगली जानते तो हैं, लेकिन डिवाइन उनको परमिशन नहीं देते आगे कुछ भी करने का। लेकिन अनकंडीशनल लव उनकी लाइफ में भी आप ही से होता है, लेकिन उनको क्लियर नहीं रहता कि ये आप ही हैं। लेकिन उनको इतना पता होता है कि कोई तो है जिसके लिए मेरे हार्ट में अनकंडीशनल लव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस तरह आप अपनी लाइफ में अपने कार्मिक पार्टनर को आने से नहीं रोक पाते, उसी तरह आपके काउंटर पार्ट भी अपनी लाइफ में मल्टीपल अफेयर होने से खुद को नहीं रोक पाते। इसके वजह ये नहीं कि आपके जो डीएम है उनका करेक्टर खराब है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि देखिए, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम एक के साथ मैरिज करते हैं, और फिर उसके बाद हम फिर से जन्म लेते हैं, और फिर से हमें यही रिश्ता कैरी करना पड़ता है। लेकिन आप लोग इस धरती पे क्यों आए हो? कर्मा को खत्म करने, कार्मिक लेसन्स को खत्म करने। और आप ही लोग तो डिवाइन से बोलते हो कि हमारे डीएम हमारे पास जल्दी आ जाएं। आप जितनी जल्दी अपने डिवाइन को, डीएम को अपने पास बुलाना चाहती हैं, आपके डिवाइन उतनी ही जल्दी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में फटाफट उस सारे कार्मिक सारे लेसन ला देते हैं, जिससे वो फटाफट अपने कर्मा को खत्म करे और जल्दी आपके पास आ जाए। लेकिन यहाँ भी आप डाउट करते हो डिवाइन पे और डीएम पे कि इतने सारे मल्टीपल अफेयर कैसे हो सकता है किसी एक व्यक्ति का। जब आप चाहते हो कि डीएम जल्दी से आ जाए, तो जल्दी से आने के लिए क्या करना पड़ता है? मान लीजिए आपके डीएम के ऊपर 10 लाख का कर्जा है, मतलब 10 लड़कियों का अफेयर था उनका पास्ट लाइफ में। कितने लाइफ हम रीबर्थ लेके आते हैं, तो 10 लाइफ में उन्होंने 10 लड़कियों के साथ डील किया होगा। कभी उस लड़की ने उनको मांगा होगा ईश्वर से, कभी इन्होंने उसको मांगा होगा ईश्वर से। तो इस तरह क्या होता है कि एक कनेक्शन बन जाता है। जैसे आपने देखा है श्री कृष्ण जी की कितनी सारी पत्नियां थी। एक श्री कृष्ण जी सभी से प्रेम करते थे कि नहीं? प्रेम तो सिर्फ राधा रानी से ही करते थे, लेकिन बाकी से उनका क्या था? कर्मा था फ्रेंड्स। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वादा किया था, या कोई भी वचन दिया था, या फिर उन्होंने इतने भाव से उनको मांगा था कि प्रभु को ये एक्सेप्ट करना पड़ा, कि प्रभु उनके हार्ट को ब्रेक नहीं करना चाहते थे, है ना। अभी मत बोलिए कि मैं भगवान से उनके कंपेयर क्यों करती हूँ। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर ईश्वर ने इस तरह की घटना अपने साथ दिखाई हम लोगों को, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, है ना। तभी तो आज मैं इसका एग्जाम्पल आपके पास दे रही हूँ। लेकिन क्या कृष्णा जी की लाइफ में इतनी सारी पत्नियां थी, तो भी क्या राधा रानी ने उनसे प्रेम करना कम कर दिया? क्यों? क्योंकि राधा रानी को पता है कि कृष्ण जी और राधा जी एक ही हैं,
एक ही सोल है। अगर उनकी लाइफ में वो सारे कर्मा नहीं जाएंगे तो कृष्णा जी राधा रानी के पास नहीं आएंगे अपने कर्मा बैगेज को ख़त्म करके। अगर आपके पास बहुत सारा काम होगा तो फिर आप अपने लिए समय कब निकालोगी। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल अफेयर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में है, जिन्होंने इतनी लाइफ में कैरी किया है, और अगर वो उसे 1 महीने में ही ख़त्म कर रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक कितना अच्छा है ना। कि अगर हमारे पास 10 लाख का कर्जा है और हमारे पास 10 लाख का कर्जा ख़त्म करने के लिए एक मौका है, किसी ने हमें 10 लाख रुपए दे दिए हैं, तो हम फटाफट 10 लाख का कर्जा ख़त्म कर देते हैं और अपने कार्मिक अकाउंट को ख़त्म कर देते हैं। जब कार्मिक अकाउंट ख़त्म होता है तब उन्हें पता चलता है कि रियल में उनकी जो लाइफ में ट्रू पार्टनर वो कौन है। समझ रहे हो। 10 के बीच में वो आपको नहीं पहचान पाते। क्यों? उनको करेक्शन फील नहीं होता कि पता नहीं कौन है जिससे मुझे डीप करेक्शन फील होता है। लेकिन जब 10 में से जब 10 लोग उनकी लाइफ से निकल जाते हैं तब उनको लगता है कि अभी बचा तो सिर्फ एक ही है, मतलब अभी भी वही फीलिंग है मेरे अंदर, मतलब यही है वो इसके लिए मेरे अंदर ये इतनी फीलिंग, डीप फीलिंग है। तब वो आपको पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बर्डन खत्म हो गए, उनके कार्मिक उनकी लाइफ से जा चुके हैं, जिसकी वजह से वो बार बार डिसअट्रैक्ट हो रहे थे, बार बार उनका दिमाग कहीं और जा रहा था। ठीक है। और सेकंड रीजन, आप फर्स्ट रीजन समझ चुके हैं, कर्मा। जितनी जल्दी कर्मा बैगेज खत्म करेंगे सभी के साथ, उतनी जल्दी वो आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे। ठीक है। अगर आपकी लाइफ में रिटर्न होना लिखा है तो जरूर आते हैं, अगर नहीं भी आते तो आपकी सोल मर्जिंग होती है और उनको इस बात का पता पूरा चलता है कंफर्म कि आप उनकी डिवाइन फेमिनिन है। और जब डिवाइन फेमिनिन के बारे में पता चल जाता है, जैसे आप उनके लिए लॉयल रहते हो ऐसे वो भी आपके लिए लॉयल ही रहते हैं। चाहे वो कुछ भी कर ले, फिर वो एक्स्ट्रा अफेयर नहीं करती, क्योंकि वो आप ही का मिरर है। जब आप खुद पर फोकस करते हो और आप एकदम लॉयल होकर अपने जर्नी पर डिवाइन को सरेंडर करके चलते जाते हैं, तब वो आपको मिरर करते हैं। आप भी तो अपनी जर्नी पे आने के बाद कितने सारे कार्मिक को रिलीज करते हो, आपके लिए भी कितने सारे रिश्ते आते हैं ना। लेकिन आप कहते हो हम तो बच जाते हैं, हमें हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन पहले से ही अवेकन होती है। आपको पता है उनके ऊपर के चक्र पहले ही एक्टिव होते हैं। तो यूनिवर्स मदर, हमारी काली माता, हमारी दुर्गे माँ, या हमारी जो भी मदर आप जिनको भी मानते हैं, जब किसी भी आप मजहब को मानते हैं, मैं तो माता रानी को मानती हूँ, तो मैं बताती हूँ कि हमारे ईश्वर, हमारे शिव शक्ति हमें गलत करने से हमेशा रोकते हैं। कहते हैं ना, इनर गाइडेंस आती है, सोल लेवल पे इनर गाइडेंस आती है जो डिवाइन फेमिनिन समझ जाती है और वो अपने कदमों को पीछे करती है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन उतने अवेयर नहीं रहते और कर्मा तो उनको क्लियर करना पड़ता ही है। एक तरह से समझिए कि डिवाइन ही उनसे ही फटाफट कर्मा क्लियर कराते हैं ताकि वो जल्दी से इस जर्नी को समझें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोगों का सोल पर्पस। मैं बार बार बोलती हूँ, सोल पर्पस इम्पोर्टेंट है, अच्छे काम करना इम्पोर्टेंट है। जिसको अगर आप दो कहते हैं ना, 2 हाथों से करोगे तो जल्दी नहीं होता, लेकिन अगर हाथ 4 हो जाए, 2 आप भी, 2 आपके मैस्कुलिन भी, तो आपका कर्मा और जल्दी खत्म होगा, आपका यूनियन और जल्दी होगा और आपको अपने सोल पर्पस पे आप और जल्दी से काम कर पाते हैं। ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन है फ्रेंड्स आपकी ऊर्जा। आपको जब पता चल जाता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उसके बाद आप अपने मैस्कुलिन का पीछा नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। 24 घंटे उन्हें याद करते रहते हैं, उन्हें एनर्जी देते रहते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, जो भी है हर चीज़ करते हो, लेकिन आप उनसे जब जल्दी से लेट गो नहीं कर पाती है ना। तो जब वो 10 लोगों के बीच में नहीं रहते, उनको नहीं पता होता, लेकिन वो आपकी एनर्जी कि इतनी प्योर एनर्जी, इतनी प्योर वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है, इस एनर्जी को ढूंढने के लिए वो मल्टीपल अफेयर में चले जाते हैं कि शायद यहाँ से आ रही है, शायद इसके पास से आ रही है, लेकिन उन्हें कहीं पता नहीं चलता। और फिर इस चक्कर में वो बहुत सारे के साथ उनके अफेयर हो जाते हैं। है तो कर्मा ही, लेकिन आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि रीजन क्या है इस तरह करने का। इससे करने का रीजन यही होता है कि आपकी ऊर्जा जब उनको नहीं मिलती, जब आप उनको अपनी एनर्जी देना बंद करते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि रियल डीएफ कौन है। लेकिन जब तक आप उन्हें अपनी एनर्जी देते रहते हैं और आप तो अपने इनर वर्क पे फोकस कर रहे हो, आप तो बाहर हो नहीं, और डिवाइन उनको पता भी चलने नहीं देते। जब तक आप अपने इनर वर्क पे आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक डिवाइन उनको पता चलने नहीं देते कि ऐसा क्यों हो रहा है।
जब आप एकदम फोकस हो जाते हो, खुद का इनर वर्क करने लगते हो, आप बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन को जब पता चलता है कि ये ऊर्जा किसकी है, क्योंकि उनकी लाइफ से वो सारे जाने लगते हैं और फिर वो खाली पड़ जाते हैं, फिर भी उन्हें वो एनर्जी पिक नहीं होती कि अरे ये क्या हुआ, इतने सारों के साथ मैं रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे ये वो एनर्जी क्यों फील नहीं हुई जो उन्हें आपके साथ होती थी। तब उन्हें समझ में आता है कि ये ही मेरी ट्रू पार्टनर है। उसके बाद फिर वो भी डिवाइन से आज जैसे आप उनको मांगते हो तो वो आपको भी मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में और बताती हूँ, जैसे आप लोग अपने इस जर्नी में आने के बाद अपने कर्मा क्लियर करते हैं, आपकी लाइफ में ट्रिगर आते हैं, आपके लोग ट्रिगर करते हैं, आपके घर वाले ट्रिगर करते हैं, आप हर जगह से दुखी हो जाती हो। क्यों? क्योंकि आपके भी बहुत सारे कर्मा एक साथ खत्म होते हैं। जैसे और सोल जो होती है वो पास्ट लाइफ की कर्मा इस लाइफ में कैरी करती है, लेकिन आप क्या करते हो, अपने जर्नी को जल्दी कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे जन्मों की कर्मास को एक साथ खत्म करते हो, जिससे कि आपका यूनियन जल्दी हो जाए। जिस तरह आप बहुत सारे कर्मास एक साथ खत्म करते हो फटाफट, आप बोलते हो इतने सारे लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, हमने उनका क्या बिगाड़ा है। तो इसीलिए होता है जैसे डीएम के साथ भी कि मतलब कि रहना एक के साथ, लेकिन मैं इतने सारों से अफेयर क्यों कर लेता हूँ, ये भाव उनके अंदर भी आते हैं। लेकिन क्या करें, डिवाइन को फटाफट कर्मा खत्म कराना होता है, इसीलिए उनकी लाइफ में मल्टीपल अफेयर हो जाते हैं। तो आप उनको डाउट मत कीजिए, एक प्योर एनर्जी रखिए, पवित्र ऊर्जा रखिए। अगर आप डीएफ हैं, अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है तो उनके ऊपर भी आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि वो आपके मिरर है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात और आपको बता देती हूँ, कभी कभी रियल में उनके अफेयर होते हैं और कभी कभी डीएफ सिर्फ इमेजिन कर लेती है कि उनके बहुत सारे अफेयर हैं, इसीलिए मेरे पास नहीं आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं और आप खुद के लिए बहुत लॉयल हैं, अपनी जर्नी के लिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, और आप और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, आप जानते हो कि आपका हार्ट चक्रा के अंदर कि आपके सारे चक्रास एक ही हैं। आपके चक्रा एक्टिव होते तो उनके भी चक्रा एक्टिव होते हैं ना। तो जब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल लॉयल हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरा अपनी इस जर्नी पर ट्रस्ट है, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन पर पूरा ट्रस्ट है कि अगर मैं लॉयल हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, तो आप इस बात का डाउट निकाल दीजिए कि उनका कैरेक्टर खराब है। क्योंकि अंदर से अगर आप किसी के साथ नहीं गई है, आपके मन में ये भाव बार बार आता है ना कि हमें मैस्कुलिन नहीं मिल रहे तो हम किसी और से मैरिज कर लें, कि उस वक्त आप खुद को जज नहीं करती कि आप गलत नहीं कर रही हो, कि आप मल्टीपल अफेयर करने की कोशिश नहीं कर रही हो, तो वही चीज़ आपको वो भी रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि वो आप ही का मिरर है। अगर आप रियल में अपने काउंटर पार्ट को पाना चाहती हैं, चाहे कितनी भी परीक्षाएं हों, कितनी भी टेस्ट हों, आपको अपने मन में भाव नहीं लाने होते हैं। लेकिन ये भाव अगर आपके मन में आ गए हैं तो आप इस बात का भी गारंटी लीजिए कि उनके मन में भी ये भाव आ जाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ डाउट है कि उनकी लाइफ में मल्टीपल अफेयर है, अफेयर नहीं भी हो, क्या पता उनके कार्मिक हो, उनके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और कोई काम हो जिनके नहीं है, जो सिर्फ सोच रहे हैं ख्यालों में कि उनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। तो अगर आपके अफेयर नहीं है ना, आपको नहीं कोई भाता, आप कहीं नहीं जाना चाहती, तो वो भी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आप ही का मिरर सोल है। तो 3 रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट रीजन कर्मा होते हैं फ्रेंड्स, कि कार्मिक को फटाफट हील करते हैं, कार्मिक अकाउंट को जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी जल्दी यूनियन होता है। ठीक है। सेकंड रीजन होता है कि आपकी एनर्जी को सभी में ढूंढते हैं, जब वो सभी में आपकी एनर्जी को नहीं पाते हैं और फिर लास्ट में जो आप भी उन्हें अपनी ऊर्जा देना बंद कर देती हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को देते रहोगे तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन है, और वो मल्टीपल अफेयर में चले जाते हैं। लेकिन जब आपको जर्नी का पता चल गया है, आप उनको अपनी एनर्जी देना बंद कर देते हो तो उनका कर्मा खत्म हो जाता है। फिर आप इतना समझ में जाते हैं इन 100 लोगों में एक है, वही है जिसे आप समझाना चाहती हो कि यही है मेरी रियल डिवाइन फेमिनिन। फिर उन्हें आपकी वैल्यू होती है, फिर वो समझते हैं कि ट्रू पार्टनर कौन है, फिर वो भी आपके साथ लॉयल हो जाते हैं। थर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, थर्ड में आप होता है कि अगर आप उन पर सिर्फ डाउट करते हैं, अगर आप खुद से लॉयल हैं, खुद से प्रति वफादार है, इस जर्नी के प्रति वफादार हैं, तो आपके काउंटर पार्ट आपके प्रति वफादार है।
क्योंकि वो लॉयल हैं, लेकिन आप लोग उन पर सिर्फ शक करते हो तो शक का कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डिवाइन फीमेल क्वेश्चन आते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बिल्कुल डीएफ को अटेंशन नहीं देते, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन ही जो डीएफ ही हैं वो ही क्यों ऐसा करती हैं, उन्हें ही हमेशा डार्क साइड क्यों दिखाया जाता है, डीएम को डार्क साइड क्यों नहीं दिखाया जाता। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक क्वेश्चन मुझे अभी आया था कमेंट्स में, तो लास्ट में उसका भी आंसर कर देती हूँ। उन्होंने बोला कि हमेशा डीएफ को ही क्यों बोला जाता है कि डीएम उनको मिरर करते हैं, क्या डीएम को कभी मिरर नहीं करती है डीएफ? तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी अवेकनिंग पहले हुई है। क्लास में जो बच्चा पहले जाता है, क्वेश्चंस के आंसर पहले उसको याद करने पड़ते हैं, और जो पीछे से आता है वो बाद में उसको याद करता है। तो ऐसे ही जब पहले आप आ गई हो तो मिरर तो पहले आपने देख लिया, तो काम पहले आप शुरू कर देते हो, बाद में वो आपको बताते रहते हैं। आप खुद को हील करते हो, वो भी वहाँ हील करते रहते हैं, वो भी हील करते हैं खुद को, वो भी काम करते हैं अपने आप पर। आप जर्नी पर चलिए, खुद पे फोकस कीजिए, और फोकस करने का जब कोई यूनियन होगा ना, तब आप पूछिएगा अपने काउंटर पार्ट से क्या उन्होंने इनर वर्क किया है, तो आपको हाँ का जवाब आएगा, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। बिल्कुल जैसे हमारे दो हाथ हैं, दोनों बराबर हो तभी हमारे हाथ जुड़ते हैं। जैसे आप काम करते हो तभी वो भी काम स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अपने मन में डाउट खत्म कर दीजिए कि सिर्फ मैं ही इनर वर्क कर रही हूँ, इनर वर्क डीएम भी करते हैं। नहीं तो आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो, कि मैंने तो देखे थे, और मुझे तो एक काम मेरे चैनल पे मुझे पहले मैंने स्टार्टिंग चैनल बनाया था, मेरे एक डिवाइन मैस्कुलिन ने भी कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया था कि वो भी इनर वर्क भी करते हैं, और उन्हें भी इस जर्नी पे बिलीव है, वो भी लॉयल है इस जर्नी के प्रति। तो वहाँ से मुझे और कंफर्म साइन मिला, और बहुत सारे डिवाइन मैसेंजर वीडियोस मेरे पास पहले आते थे, जिससे मुझे और क्लियर साइन मिला कि डीएम और डीएफ दोनों काम करते हैं। जब दोनों ने रिबर्थ लिया है, दोनों ही कार्मिक कर्मा खत्म कर रहे हैं, दोनों के पेन सेम होते हैं, दोनों की जो बचपन में जो दुख होते हैं वो भी सेम होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं। तो दोनों की चीज़ें अलग कैसे एक खुश है एक दुखी है, ऐसा नहीं है। दोनों ही दुखी होते हैं जब तक कि उनकी सोल मर्ज ना हो जाए, जब तक कि वो उनको पता न चल जाए, जब तक कि डिवाइन उन्हें एक ना कर दे, तब तक वो दोनों क्यों करते हैं दोनों इनर वर्क? क्योंकि दोनों को यूनियन चाहिए होता है, दोनों को अपनी सोल को कंप्लीट करना होता है। कि सोल तो एक ही है, सिर्फ एक ही बॉडी की दो सोल को अलग अलग ट्रांसफर करने से कोई दो बॉडी नहीं बन जाती। सोल एक ही है, आप ही की मैस्कुलिन एनर्जी है। जिस ऊर्जा के लिए आप बचपन से सोचते थे मैं कोई काम क्यों नहीं कर पाती, मैं इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बन पाती, मैं खुल के बोल क्यों नहीं पाती, वो जो ऊर्जा होती है ना, जो सब में है, पर आपकी ऊर्जा को निकाल के एक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आपकी ऊर्जा है वो। इसीलिए इसको ना कभी मत सोचिए कि ये कोई रिलेशन है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला, ये एनर्जी है फ्रेंड्स। उनको भी डीएफ की ऊर्जा चाहिए थी, क्योंकि उनके अंदर डीएफ की ऊर्जा नहीं होती, और आपके अंदर डीएम की एनर्जी नहीं होती। तो जब आप दोनों खुद में कंप्लीट हो जाते हो, तो आप औरों से बहुत ही अलग होते हो। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है ना कि मैम हमें इतना दुख दर्द क्यों दिया जाता है, और हम इतने दुख दर्द में हैप्पी कैसे रह सकते हैं? तो इसका रीज़न यही है कि नॉर्मल सोल जो है वो 7 चक्रास कैरी करते हैं, और वो 7 चक्रास के साथ इतने सारे दुख को नहीं झेल पाते। लेकिन आप और आपके मैस्कुलिन के जब चक्रास को मर्ज करोगे तो कितने चक्रास बन जाते हैं? 14 चक्रास बन जाते हैं अलग अलग बॉडी में। 7 चक्रा आपके डिवाइन मैस्कुलिन के। जब आप दोनों उधर से भी 7 इधर से भी 7, तो समझिए कि आपके डबल पावर है आपके अंदर। इसीलिए आप लोग जल्दी चीज़ों को हील कर लेते हैं। कितना भी दुख दर्द आता है आप लोग टूटते नहीं हो, हिम्मत कभी नहीं टूटती, कोई चीज़ पाने की होप कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिवाइन की ऊर्जा है, आपके चक्रास में पावर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो ट्विन फ्लेम कहा जाता है। ट्विन फ्लेम का मतलब कि डबल ऊर्जा। 3D के लोगों में सिंगल एनर्जी है, और आपके अंदर उनके मुकाबले डबल ऊर्जा है। इसीलिए आप उनसे बेस्ट हैं, बेटर हैं, और हर चीज़ उनसे बेस्ट कर सकते हो और करते भी हो। आगे देखते हो ना, सभी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन क्या 3D की तरह रोते बिलखते रहते हैं? उनकी तरह टेंशन लेते हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड में छोड़ के चला गया, हमारी गर्लफ्रेंड में छोड़ के चली गई, हमारा हस्बैंड बुरा निकल गया? कोई चीज़ की शिकायत जब वो अपने ऊपर काम करती है खुद में हैप्पी हो जाती। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बहुत हाई होती है डीएम और डीएफ की। ये सारे लेसन्स होते हैं 3D के जो हमें सिखाए जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हम एक ट्विन फ्लेम है, काम करते हैं, चक्रास एक्टिव हो जाते हैं, तो ऊर्जा एक्टिव हो जाती है। जो व्यक्ति लो वाइब्रेशन में होता है वो दुख को कभी हील नहीं कर पाता,
और डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन हाई वाइब्रेशन में जाते हैं और अपने दुखों को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं। कहते हैं ना फ्रेंड्स, कोई भी दुख लो वाइब्रेशन की मतलब क्या होता है, जब हम अंदर से लो हैं तभी कोई चीज़ हमें हिला पाती है। जब वाइब्रेशन हाई हो गई, अपनी पावर में आ चुके हैं, तो कुछ भी बोल दो सामने से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप लोग उनसे अलग हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोगों को 3D के लोगों से खुद को कंपेयर नहीं करना होता। आप लोगों को अलग तरीके से तैयार किया जाता है ताकि आप 3D के लोगों को हील कर सकें, 3D के लोगों को बता सकें कि जीवन जीना क्या है, कैसे टेस्ट और ट्रिगर्स को पास करते हैं, कैसे कोई अगर आपको इंसल्ट कर दे, कोई आपको रिजेक्ट कर दे, तो आपको समझना है कि वो आपका कार्मिक था और आप वहीं से डीअटैच हो जाएं और अपनी ऊर्जा को बचाएं, क्योंकि ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी कोई डाउट आपका हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैंने पूरी क्लियर बातें बताई हैं और 2 DF के तो मैंने क्वेश्चन भी इसमें क्लियर कर दिए हैं कि क्यों होता है ऐसा आपके साथ, कि इतने दुख आपको मिलते हैं, फिर आप हैप्पी कैसे रह सकते हो। आप हैप्पी रह सकते हो, देखिए मैं भी हैप्पी रहती हूँ, कितने डिवाइन फेमिनिन जो हैप्पी रहती हैं, कितने मैस्कुलिन जो हैप्पी हो गए हैं। क्यों हो गए? दुख दर्द तो अभी भी वही है, लेकिन हम लोग हैप्पी हो गए। क्यों? कि हम अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं और हमें अपने चक्रास की पावर का पता चल जाता है कि हम लोग अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, खुद में ही हम लोग कंप्लीट होते हैं। हमारे अंदर इसलिए क्रेविंग नहीं होती किसी को पाने, क्योंकि हमारे अंदर मैस्कुलिन ऊर्जा भी है और फेमिनिन एनर्जी भी है जो हाई एनर्जी से कांटेक्ट में है, डिवाइन से कांटेक्ट में है। इसीलिए हम अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं। क्योंकि 3D में हर व्यक्ति किसी न किसी के पीछे पागल है और वो अपने आप में कंप्लीट फील नहीं करता। लेकिन DM और DF क्या करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं और उनकी क्रेवनेस खत्म हो जाती है और फिर वो अपने पर्पस पे लग जाते हैं, डिवाइन से मर्जिंग कर लेते हैं और हर चीज़ में कंप्लीट रहते हैं, किसी चीज़ की शिकायत वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता हो जाता है, उनको ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाता है DM पे भी और अपने डिवाइन पे भी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। अगर फिर भी अभी भी आप डाउट करते हो DM पे, तो फिर मैं और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, क्योंकि अगर आप जब तक उन पे डाउट कर रहे हो तो समझिए आप ही ब्लॉक हैं, आप ही ब्लॉक हैं। आपको खुद को हील करने की बहुत ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।